Welcome in EPSEC's online support program. Today we are going to start with the topics of chapter number 2, canal rays, discovery of neutron and Rutherford experiment. So let's start with the first topic, and that's positive rays or canal rays. Canal rays, as the diagram shows, canal rays is the continuation part of the cathode ray experiment. The apparatus is same, but here we are not going to start and we are not going to discuss about cathode rays or the negative part. Here we are going to discuss that what positive part is. It was the experiment that was performed by a scientist the name Eugene Goldstein in 1886, and that lead to the discovery of proton. And how protons was discovered? As we know, in cathode rays there were some negative particles that was moving from cathode toward anode. At the same time, they just observed that thing, that there were few of the let's we start with the apparatus first, then I'm going to explain the remaining part. Cathode ray experiment had the same part, the apparatus part. It is having that discharge tube which is shown here. Discharge tube, there are two electrodes here. They are attached with the battery, and there was vacuum pump attached. What was the purpose? Just to reduce the pressure. Fine. And here the difference between the cathode ray experiment or the discharge tube experiment is of that cathode part. In cathode we were not using perforated cathode. What is the meaning of perforated cathode? It means होल्स नहीं थे इसमें, ठीक है, किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, और जो कैथोड रेस के लिए किया गया था. बट हेयर इन फॉर द केस ऑफ एनोड, हम लोगों ने यहाँ पर जो कैथोड यूज़ करना है, इट मस्ट बी हैविंग पोर्स इन दैट, सो दैट वी कैन जस्ट ऑब्जर्व कि यहाँ से जब आपने ये सारा अपरेटस लगाया और सारा प्रोसीजर सेम है जो हम लोगों ने कैथोड रेस के अंदर पढ़ा है, कि आप लोगों ने जो प्रेशर लो करना है, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो आपने अप्लाई किया, तो होगा क्या, आपके पास जो कैटाइंस बने होंगे वो क्या करेंगे, ज़ाहिर है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर, जो आपके पास जो भी आप लोग चीज़ यूज़ कर रहे हो इनसाइड दिस मेटल, जो भी आप लोगों ने यूज़ किया है एनोड पर, इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना है तो आपके पास वो किस चीज़ में फॉर्म हो जाएगा, वो कैटाइंस के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा. आप कैटाइंस यहाँ पर तो रिटेन रहेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, कैटाइंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव पार्ट, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव पार्ट इन द सेम विद द सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जब ये सेम स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट होंगे तो ये आ रहे हैं, जैसे यहाँ से, ये जैसे आप लोगों को ये एरो से शो हो रहा है कि ये चीज़ आपके पास यहाँ से मूव करती हुई आ रही है, ये जा रहे हैं यहाँ पर. सो ये परफोरेटेड कैथोड से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव आपके पास जो भी पॉजिटिव आइंस हैं वो क्या होंगे, वो यहाँ से फ्रॉम दीज होल्स दे विल स्टार्ट मूविंग एंड दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग हेयर. तो यहाँ पर क्या होगा कि एक रेड कलर का ग्लो जो है ऑब्जर्व किया गया था, उस वक्त की बात बता रहे हैं कि जो उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक रेड कलर का ग्लो यहाँ पर नोटिस किया गया. तो यहाँ पर रेड कलर का ग्लो क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ से पता लगा कि नॉट ओनली यहाँ कैथोड से कुछ रेज नहीं जा रही हैं जो इस तरफ को मूव कर रही हैं, देयर आर सम पार्टिकल्स ऑल्सो विच आर मूविंग टुवर्ड नेगेटिव पार्ट ऑल्सो, एंड इफ दे आर मूविंग टुवर्ड नेगेटिव पार्ट, सो वॉट विल बी द चार्ज दे विल बी हैविंग, दे आर हैविंग a positive charge here. सही है. so this is the canal rays, and why it is known as canal rays, because canal आप समझते हो कि जिस तरह से canal में से पानी निकलता है, इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स, they are moving from the these pores. so canal की तरह से वो निकल रहे हैं और यहाँ पर आपके पास वो आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास एक रेड कलर का आपको जो ग्लो नज़र आ रहा है वो शो हो रहा है. यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जो कि इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रही है आपको कि किस तरह से. ओके, सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था. इसके अंदर जब हम बात करेंगे कि है क्या, आपके पास यू हैव टू चैम्बर्स हेयर, वन इज़ कैथोड, दिस वन इज़ कैथोड एंड दिस वन इज़ एनोड, द पॉजिटिव पार्ट, एंड द कैथोड इज़ हैविंग पोर्स इन दैट. ओके, नाउ व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द, अच्छा बाकी सारी चीज़ें सेम है तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे कि जो भी आपके पास प्रेशर वगैरह है, बट हो क्या रहा है कि कैथोड में से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो बीच में
क्या है आपके पास, यहाँ पे कोई गैस है obviously. So the electrons which are coming from here, as you can see there are electrons with the green part, with the green color, they are coming from the cathode and they are just attacking on this gas molecule and they are just knocking out the electron. जो भी है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकाल रहे हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आपका एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो जो पॉजिटिव पार्ट चीज़ बन रही है, जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है, अब देखें तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट टू मूविंग टूवर्ड कैथोड ऑब्वियसली, एंड दे आर स्टार्टिंग टू मूव फ्रॉम दिस परफोरेटेड पार्ट, सो और इसको कैनाल भी कह रहे हैं. सो इन्होंने जाकर यहाँ पर एट द एंड ऑफ द यू कैन से कि जो भी आपके पास, एक मिनट लेट मी इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टॉप करके दिखा देती हूँ. यहाँ पर क्या है कि वो इस जगह पर आपके पास हेयर, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, वो चीज़ आके अटैच हो रही है, या जो भी आपके पास पॉजिटिव आइंस हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पर आपको ग्लो बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिव साइंस जो हैं वो शो हो रहा है. ठीक है. एट द सेम टाइम दैट जो आपके पास साइंटिस्ट साहब हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्यू मोर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको परफॉर्म करके देखा था कि और क्या हो सकता है. सो इन्होंने इसको सर्कुलर होल बनाया. सो यहाँ पर और ऊपर नीचे इन्होंने इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोड्स रख दिए, वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड वन नेगेटिव इलेक्ट्रोड. सो वी नो very well that these charges are having with charge, these charges are having positive charge. So what they are going to do, definitely now they are not going to move in a straight line, they are going to bend toward the electrode which is having a negative charge. Okay, so that was the one part. This shows that they are having a positive charge, obviously, as we know that was confirmed here, but at the same time it is repeated again. सो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया. सो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये क्या है, कि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं. सो दैट वाज अ बिट ऑफ एक्सपेरिमेंट. इसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोगों ने इनको नाम दे दिया है कि दीज आर द पॉजिटिव चार्ज. अब क्या है आपके पास आगे, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज हैं. दीज आर रिटन इन योर कॉपी एज इन योर बुक ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू रिपीट दैम अगेन. दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस. दे कैन डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी हैव सीन इट. देयर डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड कैथोड, showing that they are positively charged as the experiment last part जो हम लोगों ने देखा है. They produce flashes on zinc sulfide plate. It was also a bit of छोटा सा experiment था, but it is not given. तो हम लोग बस सिंपल ये कहेंगे कि ये flashes produce करते हैं. E by m ratio is smaller than that of electron. Why E by m ratio is smaller than that of electron, and it can appear in the MCQ part also. As you know that E by m depend upon E by m. What is the meaning of E by m? First, it is a charge to mass ratio, and that gas is responsible for the knocking out of the electron and the cation production. जो भी आपके पास cation produce हो रहा है वो ये गैस रिस्पॉन्सिबल है. सो सबसे छोटा आपके पास मास E by m चार्ज टू मास रेशो किस चीज़ का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है. सो एज वी नो दैट ऑल द गैसेज, ऑल द थिंग्स जो भी हम लोग इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करेंगे, दे विल बी हैविंग मोर देन मास, मोर देन 1. सो एज द मास नंबर, एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग, सो ऑटोमेटिकली इफ़ द बिलो साइड, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है, इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही होती है जब, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो आंसर आपके पास क्या होता जाएगा, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ये एक कैलकुलेशन का, एक मैथ्स का एक वो है, हम लोगों ने देखा हुआ है बहुत दफ़ा कि ये होता है. ठीक है. अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती जाए तो वैल्यू बड़ी होती जाती है, बट अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो रही होती है तो आपके पास आंसर क्या होता है, छोटा होता जाता है. सो दे आर सेइंग देयर E by m रेशियो इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस मास वैल्यू, वो चेंज हो रही है. द रेशो E by m डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. एज द गैस इज E by m, the highest E by m is obtained if hydrogen gas is present in the tube, and it is also the reason is same because hydrogen का सबसे कम मास होता है तो उसका E by m सबसे ज़्यादा आएगा. अच्छा, these part can appear in the उसके अंदर आ सकते हैं आपके पास in case of reasons. The mass of positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest among all the positive particle. A particle obtained from positive rate called proton, a name suggested by Rutherford, and the mass of proton in is
1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज़ इसको पीछे हम लोगों ने एक कैलकुलेशन आपकी बुक में गिवन है, वहाँ इसको कैलकुलेट करके दिखाया गया है, एंड आई थिंक लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस इट विद यू ऑल्सो. एज प्रोटॉन इज़ प्रेजेंट in all the atoms, therefore proton is a common constituent of all the matters. Now we have a discovery of neutron. This is the second experiment. In 1920, a physicist knew that the most of the mass of the atom was located in the nucleus and its center, and it is performed by James Chadwick. The name is important, and the core also connected a new uncharged particle which he called the neutrons. Now what has happened and how he has performed that experiment, again I am going to show the video to you, but before discussing it, let me have a look of this experiment, how it was performed. How it was it is so how he started it, as you can see, these are the alpha particles, and it is not alpha particles are not element actually, they are definitely emitting out from a source. Some source was used, आपकी बुक में I guess polonium metal जो है वो यूज़ की गई है. So इसके अंदर होगा क्या कि that source actually emitting out, कोई भी रेडियो आपके पास सोर्स होनी चाहिए जहाँ से आपके पास अल्फा पार्टिकल. व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली? अल्फा पार्टिकल्स आर फास्ट moving helium nuclei, and they are coming out from that source. Fine. Then he used a beryllium surface. It is a beryllium. What is beryllium? It is a metal. He used that surface. What will be having then? आपके पास होगा क्या इसके बाद? ओके सो होगा क्या आपके पास? यहाँ पर हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे कि दैट beryllium, actually they are that beryllium and that helium, the atomic mass, atomic जो आपके पास इसका नंबर होता है beryllium का, it is 4 and helium is 2. So if these if I am just going to add this with the black line, okay, if I am going to add this beryllium 4 and helium 2, so what will be the answer? The answer would be 6 obviously, because ये दोनों एड अप हो जाएंगे. सो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अल्फा पार्टिकल आर गोइंग टू अटैच विद द बेरिलियम, सो कार्बन 6. एंड इफ़ आई एम जस्ट इफ़ आई डिस्कस विद यू द एटॉमिक मास विच इज़ प्रेजेंट अबव द, नीचे आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर आपके पास एटॉमिक मास होता है. तो इसका एटॉमिक मास आपके पास जनाब होता है, इट इज़ द एटॉमिक मास इज़ 9 एंड इट्स एटॉमिक मास इज़ 4. सो अगर हम इनको वो करते हैं, एड अप करते हैं, सो आंसर आना चाहिए, होगा क्या? आंसर होता है आपके पास obviously 9 and 4 13 होगा, but we will write here 12 because the atomic mass of carbon is 12. So what about 1? It is neutron actually which is responsible, और ये न्यूट्रॉन होगा रिस्पॉन्सिबल जो यहाँ से होगा क्या? बेरिलियम गया, ये हीलियम यहाँ पर है, इट इज़ गोइंग टू अटैच विद द बेरिलियम पार्ट एंड इट इज़ गोइंग टू यहाँ पर आके आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पर आके वो डिपोजिशन हो जाएगी. जो भी आपके पास कार्बन है या जो भी चीज़ बन रही है वो यहाँ पर हो जाएगी. यहाँ से आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ बन रही है, वो कौन है? वो न्यूट्रॉन है, एंड दैट न्यूट्रॉन इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग मूविंग टूवर्ड दैट पैराफिन स्लैब. अच्छा, वन थिंग डोंट फॉरगेट, देयर इज़ अ मिस्टेक इन योर बुक एंड इट इज़ रिटन अ पोलोनियम स्लैब. हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुक में ना हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुक में प्रॉब्लम होगी. सो आई विल से कि इसको करेक्ट कर लीजिए. दिस इज़ नॉट पोलोनियम स्लैब, इट इज़ अ पैराफिन स्लैब एक्चुअली. व्हाट इज़ पैराफिन? पैराफिन इज़ एक्चुअली अल्केन्स होते हैं, उनकी स्लैब यूज़ की जाती है. यहाँ पर होगा क्या? न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू स्ट्राइक ऑन दिस पार्ट. विच पार्ट? पैराफिन स्लैब. नाउ दे आर गोइंग कमिंग, डेफिनेटली दे आर कमिंग विद सम वेलोसिटी. मैं तो आपको सिंपल बता रही हूँ ना, यहाँ से अल्फा पार्टिकल से रेडिएशंस निकल रही हैं, वो न्यूट्रॉन्स आपके पास यहाँ से एमिट आउट हो रहे हैं, किसी फिक्स स्पीड से आके वो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं. नाउ इफ व्हाट द थिंग इज स्ट्राइकिंग हेयर, दीज आर द थिंग विच इज़ न्यूट्रॉन. ओके, न्यूट्रॉन्स आर स्ट्राइकिंग हेयर. सो देयर वॉज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड दैट हो क्या रहा है, यहाँ पर स्ट्राइक आपका न्यूट्रॉन कर रहा है, तो यहाँ निकलना किसको चाहिए? न्यूट्रॉन को. बट इफ़ यू सी यहाँ निकल कौन रहा है? दैट इज़ प्रोटॉन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग? इट मीन्स के न्यूट्रॉन इज़ हैविंग द सेम मास एंड इट इज़ हैविंग दैट स्पीड भी है और वो मास भी है कि जब वो आके इस पैराफिन स्लैब पर अटैक करता है तो यहाँ सर, अच्छा, पैराफिन स्लैब का भी एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ कि वो मैं कह रही हूँ अल्केन्स होते हैं. अल्केन्स का मतलब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है.
प्रोटॉन एज वी नो, प्रोटॉन इज़ जस्ट अ सिंपल, एक सिंपल सी चीज़ है जिसका न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 है आपके पास, सही है। यू हैव जस्ट 1 न्यूट्रॉन, जो कि आपके पास यहाँ पर 0 होगा, नीचे आपका एटॉमिक मास तो कुछ बच ही नहीं रहा, एटॉमिक नंबर तो कुछ बच नहीं रहा, एटॉमिक मास बच रहा है 1। सो वो 1 जो है, क्या वो 6 कार्बन को निकाल सकता है? बिकॉज कार्बन का जो नंबर है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो वो उसको निकाल सकता है 1 न्यूट्रॉन? सो आंसर इज़ नो। व्हाट इट इज़ गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम इट, डेफिनेटली वो चीज़ जिसका मास इसके मास से मैच करता हुआ होगा, वो कौन होगा? वो हाइड्रोजन होगा इन दोनों के केस में। तो होगा क्या कि यहाँ से वो किस चीज़ को निकालेगा, यहाँ से वो निकालेगा जनाब प्रोटॉन को, खुद यहाँ पे ही रह जाएगा और प्रोटॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोटॉन कौन? हाइड्रोजन। वाई हाइड्रोजन? वाई हाइड्रोजन आज एक्सट्रैक्टिंग आउट फ्रॉम हेयर, बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स is made up of hydrocarbon, and this hydrocarbon is responsible, fine, this hydrogen is responsible, and don't forget this hydrocarbon, carbon is not going to extracted out from here, because carbon is heavier element than neutron. न्यूट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन को निकलवा सकता है। अब आएगा आगे जनाब आपके पास डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर ने इधर प्रोटॉन्स को डिटेक्ट करना है। प्रोटॉन्स को क्यों डिटेक्ट करेगा? बिकॉज वी नो वेरी वेल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, इफ़ हाइड्रोजन इज़ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। सो दिस डिटेक्टर इज़ गोइंग टू डिटेक्ट दीज हाइड्रोजन्स जिसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सो that was the experiment that was performed by James Chadwick, and he actually did that experiment in which he explained the phenomena that how this experiment is performed. Here I am going to show a bit of छोटी सी एक वीडियो है जिसको मैं एक छोटी सी वीडियो है जो हम दिखाएंगे, एंड इट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है? न्यूक्लियस और प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। वी आर हेयर, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने देखना है कि हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं। इट इज़ हैविंग जस्ट 1 प्रोटॉन, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन होता है। देन द मेन थिंग हीलियम। हीलियम इज़ अ फास्ट मूविंग, हीलियम पॉजिटिव पार्टिकल होता है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड मास ऑफ हीलियम इज़ 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के हीलियम को हम यूँ लिखते हैं like this, so this is the mass, so it is of 4 times, सही है। this is the James Chadwick and picture of James Chadwick actually. He actually performed that experiment, and this is the same picture which I have which is given in your book, सही है। The procedure is same. अल्फ़ा पार्टिकल से आपके पास emit out हो रही हैं, पोलोनियम स्लैब से आपके पास emit out हो रही हैं रेडिएशंस, they are going to, this is the बेरिलियम, बेरिलियम के जा रही हैं यहाँ से आपके पास। मैंने जो इक्वेशन लिखी थी आपके सामने जिसके अंदर बेरिलियम प्लस हीलियम था, और यहाँ आपके पास 2 और यहाँ आपके पास 4 था और यहाँ आपके पास 6 था। ये चीज़ है, यहाँ आपके पास ये चीज़ है, और हीलियम यहाँ से आ रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा क्रॉस लिख दिया है। यहाँ से न्यूट्रॉन आएंगे, दे आर गोइंग टू स्ट्राइक ऑन दैट पैराफिन स्लैब। यहाँ से कौन निकलेगा? दीज आर हाइड्रोजन्स विच आर गेटिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलोनियम स्लैब, एंड दीज आर कमिंग, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज डिटेक्टर, एंड इट इज़ डिटेक्टिंग व्हाट पार्ट? दैट पॉजिटिव पार्ट, हाइड्रोजन पार्ट, ठीक है, कैटाइन पार्ट। सो वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था, तो यहाँ से पता लगा कि ये जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं ना, दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज। अगर इनके ऊपर कोई चार्ज होता है, एंड फॉर सपोज अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता है, तो ये डिटेक्टर जो है ये उसको भी डिटेक्ट कर रहा होता, बट ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ से हमें 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। 2 चीज़ें कौन सी समझ में आ रही हैं? एक तो आपका थोड़ा सा पीछे चलेंगे, एक तो आपका, एक मिनट जी, एक तो आपके पास यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, वो ये कि ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये जो आपका न्यूट्रॉन है, इनका मास सेम है, तभी वो न्यूट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन को निकाल पा रहा है क्योंकि इन दोनों के पास 1 मास है, सही है। सेकंड थिंग, इट इज़ नॉट हैविंग एनी चार्ज, इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, बिकॉज दिस डिटेक्टर इज़ जस्ट डिटेक्टिंग व्हाट पार्ट? हाइड्रोजन पार्ट। वाई इट इज़ नॉट डिटेक्टिंग न्यूट्रॉन पार्ट? बिकॉज न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। सो ये न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और रह गया आपके पास, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। ये है जी, वो एक्सपेरिमेंट आपके पास रदरफोर्ड का है, बट बिफोर स्टार्टिंग इट हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। दिस इज़ द डीके, दिस इज़ द न्यूट्रॉन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। दिस इज़ द न्यूट्रॉन, इट इज़ डिकेइंग। अगर हम डिकेइंग करते हैं तो इट इज़ डिकेइंग इनटू प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज ऑफ, ये 001 ई करके लिखा हुआ है, इन चीज़ों को कर रहा है ये रिप्रेजेंट। ये आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूट्रिनो का सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है। दे कैन नॉट आयनाइज गैसेस, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स बिकॉज इनकी स्पीड दो तरह की होती है, स्लो भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं। और अगेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्लो मूविंग पार्टिकल्स, so their penetration power is maximum when neutron travel with 1.2 mega electron volt energy, so they are called fast। इनकी एनर्जीज़ को आपने याद कौन कौन से पॉइंट करने हैं वो मैं बता रही हूँ। 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो दे आर फास्ट न्यूट्रॉन्स, एंड व्हेन हैव एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन तो दे आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, स्लो न्यूट्रॉन्स हैव मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर बिकॉज स्लो जितना चीज़ कोई चलती है उतनी अच्छी उसकी पेनिट्रेशन होती है। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वाई दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, बिकॉज दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। दे कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन्स, एंड एज वी हैव सीन पैराफिन में से ये हाइड्रोजन्स को निकाल रहे थे फ्रॉम वाटर, फ्रॉम पेपर, फ्रॉम सेलुलोज। अच्छा, इन सब एग्जाम्पल्स का क्या मकसद है, बिकॉज दे आर पेपर किससे बनता है, आपके पास इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेलुलोज है, ठीक है। जिस चीज़ में हाइड्रोजन होगा वहाँ से ये निकाल सकते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट वंस और फॉर द फिजन प्रोसेस। व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर एज प्रोजेक्टाइल दे कैन कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। एंड व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट द कॉपर मेटल, radiations are some kind of radiations are emitted, and these are the equation. Copper is neutron is hitting copper, and your copper, you can see the copper atomic mass is changing. It is changing from 65 to 66, and some kind of radiations are also emitting from here. Then we have प्लस बीटा रेडिएशंस आपके पास। आगे फर्दर ऑन क्या हो रहा है कि अगर आप लोग इसको इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं तो ये आपके पास जिंक की फॉर्म में कॉपर इज़ गोइंग टू कन्वर्ट। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एमिट आउट कर देता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस फॉर्म में, जिंक में, और उसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, इट इज़ अ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, एंड दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच मोस्ट ऑफ यू पीपल नो वेरी वेल दैट हाउ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड। It was performed in 1911 with well-known gold foil experiment, and this is the gold foil which he's used. And what he did actually, he used some source, and in that source he used कोई उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था। ये लेड ब्लॉक है, यहाँ से उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था। दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉज एमिटिंग सम रेडिएशंस, and that radiations were emitted from a radioactive element, and it was there was a gold foil present, and that radiation were striking on that gold foil. And then there was a experiment he performed, and he just concluded few parts. He said कि यहाँ पर कुछ ऐसी रेस थी। अच्छा, यहाँ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं आपको प्रेटस बता दूँ, पहले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लें। दिस इज़ द लेड ब्लॉक. लेड ब्लॉक इज कंटेनिंग व्हाट, रेडियो एक्टिव पार्ट. फाइन, रेडियो एक्टिव पार्ट. दिस इज़ अ गोल्ड फॉइल एंड दिस इज़ अ जिंक सल्फाइड वेयर योर रेडिएशंस आर गोइंग टू बी स्ट्राइड. और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपके पास कौन से पैचेस पड़ रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपके पास फॉर्म हो रही हैं. अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम का व्यू करते हैं. देखिए, लेड ब्लॉक कंटेनिंग एन अल्फा पार्टिकल्स, एमिटिंग सोर्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर्स. This is the gold foil and this is the alpha particle deflected at a large angle, and it was the main part. आपके पास यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, लार्ज पार्ट पे डिफ्लेक्टेड एट अ लार्ज एंगल, बड़ा एंगल हो रहा था, वो उससे डिफ्लेक्ट हो रहे थे. और इससे हम समझेंगे कि हुआ क्या था. फिर उन्होंने देखा था, यहाँ देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल, यहाँ पर आके कुछ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे. एंड मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विद द लिटल और नो डिफ्लेक्शन. इसका क्या मतलब है? मोस्ट का मतलब ये है कि एम्प्टी था मोस्ट पार्ट जो आपके पास. ये जैसे यहाँ पर ये मैंने स्ट्राइकिंग कराई, अब देखें ये जो आपके पास यहाँ पर पार्ट आ रहा है जी. सो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स जो यहाँ से आ रहे थे आपके पास, इस साइड से आ रहे थे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, वो सीधे सीधे निकल गए थे. व्हाट डज़ इट शोज़? इसने ये बताया था कि आपके पास जो मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो खाली है,
किसका, एटम का। वो इसलिए आपके पार्ट जो हैं वो कुछ भी नहीं हो रहे, डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, वो सीधे सीधे जा रहे हैं। अच्छा, बीच में अगर आपके पास कुछ आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन को शो कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड ऑन एट अ लार्ज स्केल बिकॉज अल्फा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड इफ दिस पार्ट इट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, इफ़ दे विल रिपेल ईच अदर, सो ये जो आपके पास हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ रिपल्शन। और साथ में अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल, वो क्यों हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आपके पास प्रोटॉन होता है ना, इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी वो थोड़े से लाइटर एंगल पर डिफ्लेक्शन शो करेंगी, ठीक है। यहाँ आपके पास ये कुछ कंक्लूजन्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। एटम हैज़ कंसनट्रेटेड मास इन इट्स सेंटर, जो मास होता है वो उसके सेंटर में होता है, यानी मास क्या होता है, मास होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, तो वो एटॉमिक मास होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ मास प्रेजेंट पोजेस अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड आपके पास जो बीच में न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। कंसर्न अबाउट डेंस मास इनसाइड न्यूक्लियस वॉज फाउंड टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड बिकॉज इन गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट वी केम अप टू प्रोटॉन, लेटर न्यूट्रॉन वॉज also discovered inside nucleus and electrons charges were found in an orbit motion around their positive concentrated density. These were the postulates actually जो कि आप लोगों के पास बताए गए थे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रही हूँ ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, लेट्स बी वॉच दैट वीडियो और उसके बाद हम एंड करेंगे आज का लेक्चर। And it was a radioactivity experiment which was performed by Rutherford. He observed that fast moving helium nuclei were coming out from as you can see it is a lead block, this is the lead block, and he just इसके अंदर पोर है, and that this is the gold foil, and that alpha particle are moving from its सो पॉजिटिवली ये पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, ये पूरे की पूरी वो आपके पास चार्जेस हैं कि ये जा रहे हैं, तो ये चीज़ कुछ पार्ट जो हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्चुअली वो सीधे सीधे निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ पार्ट हैं वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट वो सीधे जा रहे हैं, और कुछ आपके पास 90 एंगल पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। एंड अगेन वही चीज़ें हैं, वही बताने की बात है कि जो सीधे जा रहे हैं वो एम्प्टीनेस को शो कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है। जो डिफ्लेक्शन को शो कर रहे हैं वो क्यों शो कर रहे हैं कि बीच में ये भी पॉजिटिव है, लेट मी चेंज द कलर, अच्छा ये भी पॉजिटिव है, और जो आपके पास यहाँ पर पार्ट बीच में आ रही है चीज़ मतलब वो भी पॉजिटिव है, तो वो इस वजह से है। और जो स्मॉल डिफ्लेक्शन है वो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पॉजिटिव जो भी आपके पास बीच में प्रोटॉन है उसकी वजह से है, ठीक है। सो ये एक छोटी सी डिफ्लेक्शन और छोटा सा आपके एनिमेशन में दिखा रहे हैं हम आपको, ये हो रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एंड स्मॉल डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन, और इसके बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट इसके बताने हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कौन सी चीज़ होगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो कौन सा होगा, और न्यूट्रल ये यहाँ पर हमें क्या है क्लियर पिक्चर नज़र आई थी। किस चीज़ की पिक्चर नज़र आई थी कि आपके पास जो ये क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें पोस्टुलेट की फॉर्म में आपकी बुक में लिखी भी हुई हैं, सो डोंट फॉरगेट इट। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, अल्लाह हाफ़िज़। सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, टेक केयर।